बीएससी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए हमने पिछले वीडियो में साइकस की जड़ के बारे में एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन किया था और आज हम डिटेल रूप में भी हम इसको पढ़ेंगे ताकि दोनों तरीके से आपका अच्छे से तैयार हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। देखिए, कायिक संरचनाओं के अंतर्गत सबसे पहले हमने जड़ को ही शुरू किया था पिछली बार, उसी के बारे में अब दोबारा और डिटेल में पढ़ते हैं कि प्राथमिक जड़ एक मूसला जड़ होती है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है और इसकी जगह बड़ी मांसल जड़ों वाला एक अपस्थानिक जड़ तंत्र विकसित होता है। भूमि के समीप की जड़ की कुछ शाखाएं मैंने बताया था ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं और वो शाखाएं जमीन से ऊपर की ओर आ जाती हैं। ये जड़ें बारंबार द्विभाजन से निरंतर शाखाओं में बढ़ती जाती हैं और सघन हरे या भूरे पिंडों का निर्माण करती है। इन जड़ों को प्रवाल मूल या कोरिलॉइड जड़ें कहा जाता है। ये उसकी संरचना है। कोरिलॉइड जड़ की संरचना है ये जो वृक्ष समान नजर आ रही है। ये ग्रंथियां बनी हुई है जिनमें शैवाल या जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं। ये इसका बड़ा विशाल एक रूप है जूम करके। इसके बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। भू अनुवर्ती होने के कारण प्रवाल जड़ें मिट्टी से ऊपर निकल आती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जड़ें नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले या वातन अंगों के रूप में कार्य करती हैं। और प्रवाल मूलों के अलावा साइकस की कुछ जातियों में अप्रवाल वायव मूलें भी पाई जाती हैं। ऐसी जड़ें पत्रकलिकाओं के आधारों या पर्णाधारों से उत्पन्न होती हैं। ये प्राय भू अनुवर्ती यानी जियोट्रॉपिज्म होती हैं और सामान्य और प्रवाल दोनों प्रकार की जड़ों की सतहों पर वातरंध्र प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि सामान्य जड़ हो या प्रवाल कोरिलॉइड जड़ हो, इनमें लेंटिसेल्स यानी वातरंध्र बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सामान्य जड़ की संरचना में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सामान्य जड़ की संरचना जो द्विबीजपत्री आवर्त बीजी पादपों की तरह होती है। इसमें जाइलम और फ्लोएम अरिये विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। संवहन फूल यानी वैस्कुलर बंडल द्विआदिदारुक यानी डाइआर्क कंडीशन है, त्रिआदिदारुक यानी ट्राइआर्क कंडीशन से लेकर पॉलीआर्क कंडीशन की अवस्थाओं तक पाए जाते हैं। और प्रोटोजाइलम एक्सार्क होता है, यह आपको ध्यान रखना। प्रोटोजाइलम एक्सार्क यानी बाह्य आदिदारु प्रकार का होता है। जड़ के मध्य भाग में एक लघु मृदुतकीय मज्जा यानी पैरेन्काइमेटिस पित्त पाई जाती है। संबंध जो न्यास से परिरंभ वो पेरिसाइकिल से घिरा रहता है और जो बहुधा बहुस्तरीय होता है। पेरिसाइकिल क्या होता है? बहुस्तरीय मल्टी लेयर्स होती हैं इसमें, जिनमें स्टार्च के कण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बाहर की ओर एकल स्तरीय अंतःत्वचा एंडोडर्मिस होती है। अंतःत्वचीय कोशिकाओं की विशेषताएं इनमें पाए जाने वाले कैस्पेरियन थिकनिंग्स हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, कैस्पेरियन स्थूलन है जो एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अंतःत्वचा के बाद बहुस्तरीय कॉर्टेक्स होता है। ये मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। इसमें स्टार्च की प्रचुर मात्रा होती है और इसमें टैनिन से भरी कोशिकाएं भी पाई जाती है। जो हमने पिछली बार जो वीडियो में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा था वो यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। इसके अलावा कॉर्टेक्स में भिन्न भिन्न आकृति की क्रिस्टल युक्त कोशिकाएं भी होती हैं जो सबसे भारी परत अधिचर्म और बाह्य त्वचा कहलाती है। अन्य जड़ों की तरह ही ये भी वर्धनशील शिखाग्र यानी एपेक्स के पीछे की जो मूल रूम्स को जन्म देती है, यानी रूट हेयर्स यहीं से डेवलप होती हैं। द्वितीयक वृद्धि फ्लोएम के भीतरी हिस्से की तरफ कैम्बियम चापों के विकास से आरंभ होती है। ध्यान रखिएगा, द्वितीयक वृद्धि जो आरंभ होती है वो एधा के विकास से ही आरंभ होती है, यानी कैम्बियम के विकास से आरंभ होती है। एधा एक चाप के रूप में विकसित होती है और परिरंभ कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हो जाती है यानी विभिजोतकी हो जाती हैं और एधा के चापों से जुड़कर पूर्ण एधा वलय यानी कैम्बियम रिंग निर्माण करती हैं। और एधा वलय की क्रियाशीलता भीतर की ओर द्वितीयक जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम के रूप में परिलक्षित होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैम्बियम जो रिंग बनी है उसको विभाजित होगी और भीतर की ओर क्या बनाएगी? द्वितीयक जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम यानी सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। फिर इसमें प्रवाल मूल के बारे में और डिटेल दे रखा है कि इसमें किस प्रकार से इसमें प्रवाल मूल डेवलप होती है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि शैवाल है, एनाबीना व नॉस्टोक और साइनोबैक्टीरिया है जो सह आवास के रूप में, सह संबंध के रूप में इन जड़ों में रहते हैं। और इसके संदर्भ में जो वैज्ञानिकों ने बताया था उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है। यहाँ मैंने संरचना के बारे में बताया हुआ है। देखिए, ये आप देख रहे हैं टेनिनीफेरस सेल्स पाई जा रही है यानी कॉर्टेक्स वाला भाग है ये, और ये इनर पेरिडर्म है। सेकेंडरी जाइलम, प्रोटोजाइलम बीच में है, सेकेंडरी जाइलम बाहर की ओर है। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी जाइलम
बाह्य आदिदारुक होता है, यानी एक्सार्क कंडीशन में होता है, और मेटाजाइलम अंदर की ओर डेवलप होता है। और ये जो डी कोशिकाएं, इसमें हमें क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, और ये प्रवाल मूल के एल्गल जोन यानी शैवालीय जोन भी इसमें परिलक्षित हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमने इसका टीएस सेक्शन भी देख रहे हैं हम, सी जो फोटोग्राफ है उसमें, इसमें भी हमें प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की व्यवस्थाएं क्लियर कट नज़र आ रही हैं। एंडोडर्मिस नज़र आ रहा है, और फ्लोएम जो एंडोडर्मिस के बाहर की ओर बन रहा है, एंडोडर्मिस के अंदर की, ठीक अंदर की ओर फ्लोएम का निर्माण हो रहा है, वो नज़र आ रहा है। इनर कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है, और एल्गल जोन, इन्हीं कॉर्टेक्स में एल्गल जोन यानी शैवाली परिक्षेत्र भी नज़र आ रहे हैं। और ये बाह्य कॉर्टेक्स है, यानी कॉर्टेक्स को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तरफ आंतरिक बाह्य कॉर्टेक्स, फिर एल्गल जोन आ रहा है, और फिर आंतरिक कॉर्टेक्स। ए सेक्शन वाले में देखिए आप, ये भी टीएस सेक्शन है, और इसको काफ़ी हद तक इसमें जो व्यवस्था है, संवहन तंत्र की व्यवस्था, वो समझाई गई है, किस प्रकार से इसमें कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स के अंदर फिर ये एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम है, और फ्लोएम की जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, और मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की व्यवस्था बताई गई है, और बीच में एक मेरिस्टेमेटिक मृदुत्कीय जो कैम्बियम है, पिथ, वो आपको दिखाई देगी। इस प्रकार से इस चित्र को आप लोग जरूर बनाइएगा अपनी कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से जड़ तैयार हो जाए। इसमें मैंने द्वितीयक वृद्धि को भी ले लिया है। अगले वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जड़ों की जो द्वितीयक वृद्धि है उसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।